नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन किए गए एक लोन एग्रीमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो अर्बन सर्विसेज हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में एक लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जो कि वर्थ $350 मिलियन का है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अर्बनाइजेशन है वो काफी तेजी से ग्रो होता चला जा रहा है एंड हमारी गवर्नमेंट के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग करंटली हमारे देश की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 460 मिलियन की है, जो कि वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक की जो अर्बन पॉपुलेशन है ये 600 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो कि एनुअली 2% के ग्रोथ रेट के साथ में इंक्रीज हो रही है। जो दोस्तों परसेंटेज में तो काफी छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप पॉपुलेशन को कंसीडर करें तो एक काफी बड़ा नंबर है। इसी के चलते हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में ये लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत हमारे देश की जो अर्बन सर्विसेज हैं उनको बेहतर किया जाएगा। एंड साथ साथ में हमारी गवर्नमेंट की अमृत स्कीम, पीएम आवास योजना, इस तरह की जो अदर स्कीम्स हैं उनको भी इसके अंतर्गत कंप्लीट किया जाएगा। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल इश्यूज, सोशल सेफगार्ड्स, इस तरह की थिंग्स पर भी काम किए जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई के दहिसर में फ्लो करने वाली दहिसर रिवर को लेकर, जहां पर दोस्तों इस रिवर को पूरी तरह से क्लीन बनाने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो इस रिवर के रिजुविनेशन पर काम करेंगे। एंड इसका जो काम है उसको स्टार्ट करने के लिए बीएमसी के द्वारा इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी ले कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुंबई है उसको काफी सारे आइलैंड्स को जोड़कर बनाया गया है एंड इसी के चलते यहाँ पर कई सारे छोटे लेक्स एंड जो रिवर्स है वो देखने को मिलती है। एंड नाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डंपिंग्स के चलते जो रिवर है ये पूरी तरह से पोल्यूटेड हो चुकी है, लेकिन अगर इसे क्लीन कर दिया गया तो इसको कई सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। एंड इसी के चलते जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इसके रिजुविनेशन पर काम करेंगे एंड ओवरऑल इसके ऊपर 246 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। एंड जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसको 11 कंपोनेंट्स में बांट दिया गया है, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवर लाइन्स, वेस्ट सेग्रीगेशन यूनिट्स, रिवर बेड डिजाइनिंग, ओपन ग्रीन स्पेसेस, इस तरह की थिंग्स शामिल है। एंड अगले 24 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडिया बिगेस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उनको एक बड़ा बूस्ट देते हुए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनकी तरफ से कहा गया है कि वो हमारे इंडिजिनियसली डेवलप्ड ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर एंड डोरनेट 228 एयरक्राफ्ट इसको फिलीपींस, जो कि एक एशियन कंट्री है, वहां पर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एंड अगर ये एक्सपोर्ट सक्सेसफुल रहता है तो ये इंडियाज बिगेस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट होगा। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ इस एक्सपोर्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं किया गया है, लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कहा गया है कि फिलीपींस कंट्री हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं इनको परचेज करने वाली है। पर क्योंकि वो एक स्मॉल कंट्री है जिनके पास में इतने इनफ फंड्स नहीं है, तो इसी के चलते हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिलीपींस को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाएगी ताकि वो हमारे देश के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज कर सके। एंड ओवरऑल इनके द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 7 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एंड 8 डोरनेट 228 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जाएगा। एंड ओवरऑल ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट होगा ये 30 बिलियन इंडियन रुपीस यानी कि अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का होगा, जो कि इसको इंडियाज बिगेस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट बना देगी। और वैसे कुछ लोग आप में से कहेंगे कि एक्सपोर्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उनके द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि ये एक्सपोर्ट होने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूएई बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट लुलु ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस ग्रोथ है उसको देखते हुए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो इंडिया में उनका एक न्यू शॉपिंग मॉल सेटअप करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली गुजरात की अहमदाबाद सिटी में सेटअप किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए उनके द्वारा 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। दोस्तों एज ऑफ नाउ जो लुलु ग्रुप है उनके पास में हमारे देश में ऑलरेडी 3 मॉल्स हैं। इसके अलावा 2 मॉल्स उनके द्वारा हमारे देश में अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जिसको अगले साल मार्च तक ओपन कर दिया जाएगा। एंड नाउ इंडिया में उनके जो बिजनेस ग्रोथ है उसको देखते हुए इनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो अहमदाबाद में भी उनका एक न्यू मॉल लॉन्च करेंगे, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एंड मॉडर्न शॉपिंग मॉल होगा। एंड यहाँ पर इनके द्वारा 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में 5000 न्यू जॉब्स भी जनरेट की जाएंगी। और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। और वही बात करें कंस्ट्रक्शन की तो 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा एंड अगले 30 मंथ्स के अंदर ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से डिसाइड किया है कि वो हमारे देश में 5 ड्रोन स्कूल्स को सेटअप करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट में बनकर तैयार होंगे। एंड यहाँ पर यंगस्टर्स एंड स्टूडेंट्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी के फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों ये ड्रोन स्कूल्स होंगे इनको मध्य प्रदेश स्टेट में ग्वालियर, भोपाल,
इंदौर, जबलपुर एंड सतना इन सिटीज में बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो ड्रोन्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए पहले हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा काफी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे, लेकिन लॉकडाउन में इसकी यूज को देखते हुए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा हमारे देश में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको पुश करना स्टार्ट कर दिया गया था। एंड इसी के चलते मध्य प्रदेश स्टेट में 5 ड्रोन स्कूल्स को सेटअप किया जाएगा। एंड मध्य प्रदेश हमारे देश की ऐसी पहली स्टेट होगी जहां पर इतने बड़े स्केल पर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उस पर काम किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेकर, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट का जो ईवी सेक्टर है उसको एक बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो उनके जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं उनके नंबर्स को और भी इंक्रीज करेंगे एंड इनके द्वारा न्यू 1140 ईवी चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च किया जाना है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लेकर एंड साथ साथ में जो ईवी सेक्टर है उसको लेकर काफी अच्छे ढंग से काम कर रही है। एंड रिसेंटली उनके द्वारा पायलट बेसिस पर केरला की कोझिकोड सिटी में 10 पोल माउंटेड ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लॉन्च भी किया गया था, जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। एंड इसी के सक्सेस को देखते हुए केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया है कि वो उनकी स्टेट में 1140 और भी ईवी चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च करेंगे, जो कि सभी के सभी पोल माउंटेड होंगे। एंड एज ऑफ नाउ इन ईवी चार्जिंग स्टेशंस के जो लोकेशंस हैं उनको फाइनलाइज किया जा रहा है। एंड एक बार टेंडर इश्यू होने के बाद में अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो सभी के सभी ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे इनको सेटअप कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो इसरो है उनके द्वारा कह दिया गया है कि इंडिया 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि जो चंद्रयान 3 है नाउ वो एडवांस एंड फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है एंड इसको हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड जो रोवर मॉड्यूल है इसके जितने भी सिस्टम्स हैं उनको रियलाइज एंड टेस्ट कर लिया गया है। इसी के साथ साथ में जो लैंडर मॉड्यूल है उसके भी ज्यादातर जो सिस्टम्स हैं उनको रियलाइज एंड टेस्ट कर लिया गया है। और लैंडर मॉड्यूल से रिलेटेड बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जिनकी टेस्टिंग अंडर प्रोग्रेस है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सेंसर्स एंड जो नेविगेशन परफॉर्मेंस टेस्ट है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है और कुछ छोटे मोटे जो टेस्ट हैं वो भी अंडर प्रोग्रेस में है। एंड इसी को देखते हुए हमारे जो इसरो है उनके द्वारा कहा गया है कि चंद्रयान 3 का जो काम है वो एडवांस स्टेटस में पहुंच चुका है एंड हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के क्वार्टर 2 यानी कि अगले साल जुलाई से सितंबर के बीच में इसको लॉन्च भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि इसरो के द्वारा इसको कब तक लॉन्च किया जाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है गोरखपुर सिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों गोरखपुर सिटी को एज अ सिटी ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज के रूप में डेवलप करने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है कि गोरखपुर सिटी में एक न्यू स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा, जिसके ऊपर जो रिक्वायर्ड काम है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो गोरखपुर सिटी है वहां पर 3 फंक्शनल यूनिवर्सिटी है एंड वहीं एक यूनिवर्सिटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी की लाइंस पर यह मैंडेटरी है कि गोरखपुर में एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाए ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े लेवल पर हमारे देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। एंड करंटली यहाँ पर जो 3 फंक्शनल यूनिवर्सिटीज है एंड साथ साथ में जो अंडर कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी है वो भी इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पार्ट होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो स्पेशल एजुकेशन जोन होगा इसको किस तरह डेवलप किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।